करंट भी सेम रहता है, वोल्टेज डिवाइड होती है, ठीक है। तो हम ये कहेंगे इन सीरीज कनेक्शन चार्ज रिमेन सेम, बट वोल्टेज डिवाइड्स। तो चार्ज तो सेम रहता है और वोल्टेज डिवाइड होती है। तो जरा देखते हैं, चार्ज सेम रहेगा तो भाई यहाँ पर भी चार्ज क्यू है और यहाँ पर भी चार्ज क्यू है। हम जानते हैं Q इज इक्वल टू सी वी होता है, तो Q इज इक्वल टू सी वन वी वन। चार्ज सेम रहेगा तो C1 V1 यानी कि 6 इंटू, माइक्रो का मतलब होता है 10 की पावर माइनस 6, 6 इंटू 10 की पावर माइनस 6 फैराड मल्टीप्लाइड बाई ये कितना है 2, तो इसका मतलब 6 टू ज़ा 12, 12 इंटू 10 की पावर माइनस 6 कूलम, ये हो गया। तो यही चार्ज यहाँ पर भी होगा, ठीक है। तो हम ये कहेंगे कि चार्ज क्योंकि सेम है तो Q इज इक्वल टू C2V2, Q इज इक्वल टू C2V2। अच्छा Q कितना है, 12 इंटू 10 की पावर माइनस 6, 12 इंटू 10 की पावर माइनस 6 इज इक्वल टू C2 कितना है, C2 दे रखा है 12 माइक्रोफैराड, यानी कि 12 इंटू 10 की पावर माइनस 6, C2 भी इतना ही है, मल्टीप्लाइड बाई V2, ये हो गया 10 की पावर माइनस 6, 10 की पावर माइनस 6, 12 12 कैंसिल आउट, V2 इज इक्वल टू 1 वोल्ट, V2 इज इक्वल टू 1 वोल्ट। अब इन्होंने जो पहली ही कंडीशन क्या है, आपको बस ये रूल याद रखना है कि सीरीज में चार्ज कांस्टेंट रहता है, चार्ज सेम रहता है और वोल्टेज डिवाइड होती है। पैरेलल में क्या होता है कि वोल्टेज सेम रहती है और चार्ज डिवाइड होता है। अब वोल्टेज डिवाइड ऊपर जाएगा कहाँ, कहीं भी नहीं, इससे ज़्यादा तो नहीं जा सकता। तो इसका मतलब V इज इक्वल टू V1 प्लस V2, V2 आ गया 1 वोल्ट, तो V कितना हो गया 3, V1 प्लस V2, 2 प्लस 1 इज इक्वल टू 3 वोल्ट। बताइए भाई क्लियर है, आ रहा है, क्लियर है? ठीक है, तो ये हो गया 3 वोल्ट। अगला क्वेश्चन देखिएगा, 2 कैपेसिटर्स ऑफ कैपेसिटेंसेस of capacitances 3 microfarad and 6 microfarad. Capacitances 3 microfarad and 6 microfarad. 3 microfarad and 6 microfarad are charged to potentials 2 volt and 5 volt respectively. Are charged to potentials 2 capacitors of capacitances 3 microfarad and 6 microfarad are charged to potentials of 2 volt and 5 volt respectively. Respectively, full stop. These two charged capacitors are connected in series. These two charged capacitors are connected. These two charged capacitors are connected in series. Full stop. Find the potential across each of the capacitors now. Find the potential across each of the two capacitors. Find the potential across each of the two capacitors. Each of the two capacitors. Now
ये करना है। देखिए दो कैपेसिटर दे रखे हैं, उनका कैपेसिटेंस है 3 माइक्रोफैराड एंड 6 माइक्रोफैराड और चार्ज की पोटेंशियल्स 3 माइक्रोफैराड का मतलब क्या है, इतनी कैपेसिटी है उसकी, ठीक है, मतलब चार्ज को होल्ड करने की। दूसरे वाले की इतनी है और चार्ज की पोटेंशियल्स 2 वोल्ट एंड 5 वोल्ट रिस्पेक्टिवली, उनको चार्ज कर दिया जाता है। जब उनको चार्ज करते हैं तो उनका पोटेंशियल जो है वो 2 वोल्ट और 5 वोल्ट हो जाता है। अब क्या है, दीज टू चार्ज कैपेसिटर्स आर कनेक्टेड इन सीरीज। अब इन दोनों चार्ज कैपेसिटर्स को सीरीज में कनेक्ट कर दिया जाता है। फाइंड द पोटेंशियल अक्रॉस ईच ऑफ द टू कैपेसिटर्स नाउ, ठीक है। जब सीरीज में कनेक्ट कर देते हैं तब उनका पोटेंशियल अक्रॉस ईच ऑफ द टू कैपेसिटर्स तब कितना हो जाएगा वो आपको बताना, ठीक है। देखिए टू कैपेसिटर्स अलग अलग हैं, these two charge capacitors are connected in series। उसके बाद उनको सीरीज में कनेक्ट कर दिया जाता है। अच्छा, एक काम करते हैं, चार्ज ऑन फर्स्ट कैपेसिटर, पहले कैपेसिटर पर चार्ज कितना होगा, C1 V1 C1 V1, C1 कितना है 3 इंटू 10 की पावर -6 मल्टीप्लाइड बाई V1 कितना है 2, 6 इंटू 10 की पावर -6 कूलम। चार्ज ऑन चार्ज ऑन सेकंड कैपेसिटर, दोनों जो सेकंड कैपेसिटर है दूसरा कैपेसिटर है उस पर चार्ज कितना हो जाएगा, उस पर चार्ज हो जाएगा C2V2 तो C2 कितना है 6 माइक्रोफैराड, तो 6 इंटू 10 की पावर -6 इंटू V2 कितना है 5 वोल्ट, तो 30 इंटू 10 की पावर -6 कूलम। तो चार्ज ऑन सेकंड कैपेसिटर अब है क्या, वो बोल रहे हैं द टू चार्ज कैपेसिटर्स आर कनेक्टेड इन सीरीज। दोनों चार्ज कैपेसिटर्स को सीरीज में कनेक्ट कर दिया जाता है। जब सीरीज में कनेक्ट कर दिया जाएगा तो उन पर जो चार्ज है ना, फिर उन पर चार्ज फिर अलग अलग नहीं रहने वाला, कितना हो जाएगा, सेम हो जाएगा, क्योंकि वो अब सीरीज में कनेक्टेड है। तो ऑन कनेक्टेड these two capacitors on connecting these two capacitors in series, the charge will be same on the two। दोनों पे सेम चार्ज हो जाएगा तो कितना हो जाएगा, जब दोनों को कनेक्ट कर दिया तो दोनों का चार्ज एडअप हो जाएगा और वही जो एडअप चार्ज है वो दोनों कैपेसिटर्स पर रिफ्लेक्ट करेगा, ठीक है। तो हम दोनों का टोटल चार्ज कितना हो गया 6 इंटू 10 की पावर -6 प्लस 30 इंटू 10 की पावर -6, ये हो गया 36 इंटू 10 की पावर -6 कूलम। तो टोटल चार्ज इतना हो गया 36 इंटू 10 की पावर -6 कूलम, ठीक है। ये हो गया। अब ये इसमें अगर किसी को भी डाउट हो तो मैं आपको दोबारा बताता हूँ इसमें कि ऐसे क्वेश्चन ना अपने चैप्टर नंबर 1 में भी करे थे। चैप्टर नंबर 1 में याद करिए इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड वाले में कि हमको चार्ज निकालने की ज़रूरत पड़ती थी तो हम ये कहते थे कि एक स्फीयर है, याद करिएगा, एक स्फीयर ऐसा था, स्फीयर ए, इस पर चार्ज था Q, और एक दूसरा स्फीयर था स्फीयर C, ये था अनचार्ज। तो हमने दोनों को ज्वाइन कर दिया था। जब दोनों को ज्वाइन कर दिया था तो Q
इस पर और 0 इस पर, तो टोटल चार्ज कितना हो गया था, ए और सी का टोटल चार्ज हो गया था Q। ठीक है, फिर हमने कहा था कि अब इनको सेपरेट करके अलग अलग रख दिया जाता है। तो क्या था कि अब पूरे सिस्टम का चार्ज जो है, पूरे सिस्टम का चार्ज Q हो गया था। फिर जब दोनों को अलग अलग कर दिया जाता था तो दोनों में जो चार्ज था वो रीडिस्ट्रीब्यूट हो जाता था। किस तरह से, ये दोनों का मीन निकाल लेते थे। फिर इस पर चार्ज रह जाता था, क्योंकि चार्ज जो है वो फ्लो होता है, एक जगह से दूसरी जगह फ्लो होगा, तो पूरे सिस्टम का यूनिफॉर्म चार्ज हो जाएगा। तो जब इसको अलग अलग कर देंगे वापस, तो इस पर रह जाएगा Q/2 और इस पर रह जाएगा Q/2। तो वो क्या होता था, इन दोनों का एल्जेब्रिक मीन ऐसे होता था। तो अब यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर हमसे ये कहा नहीं जा रहा है कि उनको अलग अलग करा गया। अब क्या है कि दोनों को ज्वाइन कर दिया गया, तो जब दोनों को ज्वाइन करा जाएगा तो चार्ज ऐड ही होगा, समझ गए। तो इस वजह से दोनों का चार्ज अब ऐड हो गया, ऐड होकर 36 × 10⁻⁻6 हो गया। तो हम क्या करेंगे, दिखा देंगे ऐसे। तो ये वाला हमारा क्या है, 3 × 10⁻³ माइक्रोफैराड लिखो, इधर लिखो 6 माइक्रोफैराड, ठीक है। और इस पर भी जो चार्ज है वो 36 माइक्रो कूलम लिख लो, 36 × 10⁻⁻6, 10⁻⁻6 का मतलब होता है माइक्रो। और इसका जो है यहाँ पर भी 36 माइक्रो कूलम, ठीक है। तो चार्ज तो दोनों पर सेम रहेगा, Q सेम रहेगा। ये हो गया C1 और ये हो गया C2। अब उन्होंने क्या पूछा है, ये पूछ रहे हैं फाइंड द पोटेंशियल अक्रॉस ईच ऑफ द टू कैपेसिटर्स। नाउ आराम से निकाल सकते हैं भाई, क्या निकालना है, V1 निकालना है और V2 निकालना है, ठीक। तो हम कहेंगे कि सिंस they are connected in series, comma, the potentials will be different. The potentials will be different. हाँ जी, टोटल चार्ज ही हुआ है, यानी सर तुम्हारा भी टोटल चार्ज ही हुआ है। तो सर हमने दो बार लिखा है, मैंने ये बोला कि इस पर भी अब Q है और इस पर भी, क्योंकि सीरीज में हो गए ना कनेक्ट, तो पूरे सिस्टम का टोटल चार्ज Q है। तो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, यूनिफॉर्मली मतलब इस पर भी Q रहेगा, इस पर भी 36, इस पर भी 36, कोई तीसरा भी लगा दोगे उस पर भी 36, तीसरा अगर आप अनचार्ज भी लेकर आ जाओगे उस पर भी 36 ही होगा। अनचार्ज भी अगर आप कैपेसिटर ले आओगे ना, अनचार्ज कैपेसिटर, सर ऐसा कैसे कि Q/2 Q/3 बटेगा ना, कुछ नहीं बटेगा। वो बटेगा तब जब इनको हम अलग अलग कर देंगे, जब हम इनको अलग अलग कर देंगे तब वो आधा आधा हो जाएगा। अगर 3 कैपेसिटर्स होंगे तो फिर वो 1/3 1/3 1/3 हो जाएगा, ऐसा हो। क्योंकि आप ये देखो ना कि इस पर तो चार्ज कम आ रहा था, इस पर ज़्यादा आ रहा था। अब ये भी 36 को एंजॉय कर रहा है, ये भी 36 को एंजॉय कर रहा है, क्योंकि जो चार्जेस हैं अब वो दोनों को कनेक्ट कर दिया गया है इस वजह से। तो सर दोनों के मिला के 36, पूरे सिस्टम का 36 है, दोनों का मिलाकर 36 है। और सीरीज में होगा क्या कि ये भी 36 वो करेगा और ये भी 36 वो होगा। और सर अगर दोनों का कैपेसिटेंस इक्वल होता तो इक्वली डिवाइड हो सकते थे। अगर दोनों का कैपेसिटर इक्वल होता, हाँ कैपेसिटेंस अगर इक्वल होता तो इक्वली डिवाइड हो जाएगा, वो तो रेशियो है, ठीक है ना, Q/V। अब जरा देखिएगा कि यहाँ पर पोटेंशियल उनकी डिफरेंट होगा, तो Q = C1 V1, इसका मतलब V1 = Q/C1, ठीक है। अब Q कितना है, Q है 36 माइक्रो कूलम, 36 × 10⁻⁻6, और C1 कितना है 3, 10⁻⁻6 से 10⁻⁻6 क्या 3 12, तो 12 वोल्ट। इसी तरह से Q = C2V2, implies that V2 = Q/C2। हाँ जी, Q तो यहाँ पर भी वही है 36 × 10⁻⁻6, और C2 कितना है, C2 है 6 माइक्रोफैराड, 6 × 10⁻⁻6, 10⁻⁻6 से ये गया, ये आ गया 6 वोल्ट, समझ गया, ठीक। चलिए जी, इसके बाद देखेंगे
ये दोनों, ये वाला जो था ये CBSE सैम्पल पेपर का था और ये 2016 का था, ये पहला क्वेश्चन करा। उसके बाद अगला देखेंगे, ये थोड़ा सा पुराना है, 2002 का है, CBSE का, पर क्वेश्चन अच्छा है तो कर लेते हैं। नोट कीजिए, फाइंड द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस ऑफ द equivalent capacitance of the combination of capacitors and the equivalent capacitance of the combination of capacitors between the points A and B the points A and B, bracket में लिखिएगा as shown, also calculate the total charge that flows in the circuit. Also calculate the total charge that flows in the circuit. Calculate the total charge that flows in the circuit. When a 100-volt battery is connected, between the points A and B, between the points A and B, between the points A and B, देखिएगा इसमें ना एक सर्किट डायग्राम दे रखा है। माइक्रोफैराड, 60 माइक्रोफैराड, 10 माइक्रोफैराड, 10 माइक्रोफैराड, 60 माइक्रोफैराड, 60 माइक्रोफैराड, ये वन दे रखा है B, 60 60 60 10 10 40, ये
देखिए भाई किस तरीके से करेंगे इस क्वेश्चन को। यहाँ पर ये 60, ये 60 और ये 60, ये तीनों के तीनों आपको बैक टू बैक कनेक्टेड नजर आ रहे हैं। इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच में तीनों सीरीज में हो गए, ठीक है। तो इसको मैं बोल दूंगा आर डैश, सॉरी सी डैश, इसको सी डैश बोल दिया। ये तीनों के तीनों जो हैं ये सीरीज में है, ठीक है। ये वाला 10 माइक्रोफैराड और ये वाला 10 माइक्रोफैराड, ये इन दोनों पॉइंट्स के बीच में पैरेलल में है, ठीक है भाई। इसका ये वाला जो टर्मिनल है और इसका ये वाला टर्मिनल दोनों इस पॉइंट से कनेक्टेड, इसका ये वाला और ये वाला कनेक्टेड, दोनों ये दोनों टर्मिनल्स इस वाले पॉइंट से कनेक्टेड, तो ये दोनों पैरेलल में है। तो यहाँ पर एक ऐसे डॉटेड ये बनाकर इसको बोल दीजिए सी डबल डैश। लिखिएगा क्लियरली 60 माइक्रोफैराड, 60 माइक्रोफैराड एंड 60 माइक्रोफैराड capacitors are connected in series, याद रखना। यहाँ कैपेसिटर में सीरीज वाला उल्टा हिसाब होता है, जैसे रेसिस्टेंसेस में था सीरीज में सीधा ऐड कर देते थे, यहाँ रेसिप्रोकल करके ऐड करेंगे। तो 1 अपॉन सी डबल डैश इज इक्वल टू 1 अपॉन 60 प्लस 1 अपॉन 60 प्लस 1 अपॉन 60, ये हो गया। 1 अपॉन सी डैश इज इक्वल टू कितना हो गया 3 अपॉन 60, 3 1 जा 3, 3 20 जा, तो सी डैश कितना हो गया 20 माइक्रोफैराड, तो सी डैश हो गया 20 माइक्रोफैराड, ठीक है। उसके बाद देखिएगा एंड बोथ 10 microfarad capacitors are in both 10 microfarad capacitors are in parallel। ये 10 माइक्रोफैराड वाले जो दोनों कैपेसिटर्स हैं ये दोनों के दोनों क्या है पैरेलल में है, ठीक है। तो पैरेलल में क्या होता है सीधा सीधा ऐड होते हैं। They both are in parallel। तो सी डबल डैश इज इक्वल टू 10 प्लस 10 यानी कि 20 माइक्रोफैराड, ठीक है। अब क्या करेंगे इक्विवेलेंट सर्किट डायग्राम, ये जो सर्किट डायग्राम था इसका जरा इक्विवेलेंट सर्किट डायग्राम बनाते हैं। इधर है ए 40 माइक्रोफैराड, एक टर्मिनल ये बना दिया। यहाँ ये जो पूरा स्ट्रक्चर बन रहा था इस पूरे की जगह एक ही कैपेसिटेंस आ जाएगा 20 माइक्रोफैराड, क्योंकि तीनों का इक्विवेलेंट निकाल दिया ना हमने। तो यहाँ लिखिएगा ऐसे 20 माइक्रोफैराड, इधर लिखिए ये वाला हमारा पॉइंट हो गया बी। ऐसे ही इधर से जो दोनों पैरेलल में थे उनका इक्विवेलेंट आ गया 20 माइक्रोफैराड, 20 आ गया, उसको सीधा बी से जोड़ दिए ऐसे। तो अब मुझे बताइए क्या ये 20 और 20 दोनों के दोनों पैरेलल में हो गए? इसका स्टार्टिंग पॉइंट और इसका भी स्टार्टिंग पॉइंट दोनों यही है सेम, और दोनों के जो एंड पॉइंट्स हैं वो भी दोनों के सेम है, तो पैरेलल में हो गए। तो इसको बोल दीजिए सी ट्रिपल डैश, both 20 microfarad capacitors are in parallel। 20 माइक्रोफैराड वाले दोनों कैपेसिटर्स किसमें आ गए पैरेलल में आ गए। सो
C triple dash is equal to 20 plus 20 40 माइक्रोफैराड। अब आप देखिएगा इस पॉइंट और बी पॉइंट इन दोनों के बीच में एक ही रह गया कैपेसिटर 40 माइक्रोफैराड का और एक ये 40 वाला था ही इक्विवेलेंट। सर्किट डायग्राम फिर से बनाएंगे। इधर ए है 40 माइक्रोफैराड का, ये भी 40 माइक्रोफैराड। ठीक है, तो both these capacitors are in series. आर इन सीरीज। तो पूरे सर्किट का जो कैपेसिटेंस है वो कितना है, सी है। जब सीरीज में है तो रेसिप्रोकल करके ऐड होंगे। तो 1/c is equal to 1/40 plus 1/40। तो 1/c is equal to 2/40 2 1 सा 220 सा। तो c कितना हो गया 20 माइक्रोफैराड। तो पूरे सर्किट का कैपेसिटेंस जो है वो 20 माइक्रोफैराड आ गया। क्वेश्चन में इन्होंने क्या पूछा था कि also calculate the total charge that flows in the circuit when a 100 volt battery is connected between the points A and B। कि अगर A और B जो पॉइंट है इसके बीच में एक 100 वोल्ट की बैटरी और लगा दी जाए 100 वोल्ट, ठीक है, तो वोल्टेज मेरे पास आ गई, ओवरऑल कैपेसिटेंस आ गया, चार्ज आ जाएगा। ठीक है, हम ये करेंगे Q इज इक्वल टू C इंटू B। तो 20 इंटू 10 की पावर -6 मल्टीप्लाइड बाई 100, तो 2 ये 2000 हो गया इंटू 10 की पावर -6, या फिर ये बोल दो 2 इंटू 10 की पावर 3 इंटू 10 की पावर -6, तो 2 इंटू 10 की पावर -3 क्या कूलम। 10 की पावर -3 का मतलब होता है मिली, तो 2 मिली कूलम। तो चार्ज हमारा कितना हो गया 2 मिली कूलम का हो गया। दो 2015 में आया क्वेश्चन, वो नोट करें। इफ C1 is equal to 20 माइक्रोफैराड, if C1 is equal to 20 माइक्रोफैराड, C2 is equal to 30 माइक्रोफैराड, and C3 is equal to 15 माइक्रोफैराड। And the insulated plate of C1 be at a potential of 90 volt insulated plate of C1 be at a potential of 90 volt, be at a potential of 90 volt, comma, one plate of C3 being hot, comma, one plate of C3 being earthed
full stop. What is the potential difference between the plates of C2? Potential difference between the plates of C2, comma 3 capacitors being connected in series. Three capacitors being connected in series. Being connected in series. इसका डायग्राम बना रहा हूँ मैं, सर्किट डायग्राम, और आपको छोटा सा हिंट दे रहा हूँ, फिर करिएगा इसको, इससे करिएगा नहीं। पहले मैंने ये बोला है, पहले के क्वेश्चन के बिल्कुल लास्ट वाली लाइन में मैंने ये बोला है कि तीनों जो कैपेसिटर्स हैं तीनों के तीनों सीरीज में कनेक्टेड हैं। बता रहा हूँ उनको एक, ये हो गया C1, ये हो गया C2 और ये हो गया C3। उन्होंने बोला एट द इंसुलेटेड प्लेट ऑफ C1 P एट अ पोटेंशियल ऑफ 90 वोल्ट। तो ये जो C1 है इसको मान लीजिए कि ये 90 वोल्ट पर है, 90 वोल्ट C1 की एक इंसुलेटेड प्लेट, ठीक है, ये वाली प्लेट। उसके बाद इन्होंने बोला वन प्लेट ऑफ C3 बीइंग अर्थ। तो C3 की जो एक प्लेट है, मतलब इधर वाली जो प्लेट है, भाई इधर वाली तो कनेक्टेड है ऐसे C1 की इधर वाली कनेक्टेड है, तो जो खुली प्लेट है वो तो 90 वोल्ट के पोटेंशियल पर है। और जो C3 वाला है, C3 की एक प्लेट जो है वो अर्थ का सिंबल ऐसे बनाते हैं, पैरेलल लाइंस घटती हुई और लास्ट में डॉट, ये अर्थ का सिंबल होता है। इसका मतलब क्या है कि ये यहाँ से यहाँ पर 90 वोल्ट का पोटेंशियल है, और अर्थ का मतलब क्या है, यहाँ पर पोटेंशियल है 0 वोल्ट का। तो इसका मतलब अगर मैं इन दोनों को ज्वाइन करने की सोचूं तो इन दोनों के बीच में एक 90 वोल्ट की बैटरी लगेगी। 90 वोल्ट की बैटरी का मतलब क्या, इधर का पोटेंशियल 90 वोल्ट, इधर का पोटेंशियल 0 वोल्ट, तो पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो गया 90 वोल्ट, 90 माइनस 0। तो ये ऐसे एज्यूम करा जा सकता है कि जैसे इसके और इसके बीच में एक बैटरी लगी हुई हो 90 माइनस 0 मतलब 90 वोल्ट की। पहली चीज़ तो ये। दूसरा, उसके बाद वो कह रहे हैं कि तीनों की वैल्यूज दे रखी है 20, 30 और 15 एंड द इंसुलेटेड प्लेट ऑफ C1 P एट अ पोटेंशियल ऑफ 90। चलो ठीक है, तो आगे की कहानी है। वो क्वेश्चन में पूछ रहे हैं व्हाट इज द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट्स ऑफ C2, और तीनों सीरीज में कनेक्टेड है, तीनों सीरीज में कनेक्टेड है, तो ये V1 अलग होगा, V2 अलग होगा और V3 अलग होगा। वो V2 पूछ रहे हैं आपसे, निकाल लेंगे। हमारे पास टोटल चार्ज आना चाहिए, तो सुनिए टोटल चार्ज कैसे आएगा। टोटल चार्ज जैसे आएगा, पहले पूरे सर्किट का कैपेसिटेंस निकालोगे, टोटल कैपेसिटेंस, तीनों सीरीज में कनेक्टेड है और रेसिप्रोकल करके ऐड करेंगे, टोटल कैपेसिटेंस आ गया, टोटल वोल्टेज 90 वोल्ट, ठीक है। तो टोटल चार्ज कैसे निकलेगा C/V करके पहले टोटल चार्ज निकालेंगे, वही चार्ज इसमें होगा, वही चार्ज इसमें होगा, वही चार्ज इसमें होगा, फिर V2 निकाल लेना कि C2 की वैल्यू है हमारे पास, ठीक है। पहले टोटल कैपेसिटेंस निकालिए, टोटल कैपेसिटेंस निकालकर और फिर उसको 90 पे मल्टीप्लाई करके टोटल चार्ज निकालो। मैं 1 मिनट में आ रहा हूँ बस। सीरीज में है, रेसिप्रोकल करके ऐड करना, सीधा मत कर देना ऐड।
20/3 है, सही है। परसेंट चार्ज 600 माइक्रोकूलम्स। चार्ज तो देखता हूँ। यस, C1 C2 C3 कितने 20 30 और 15 20 30 15 20 30 और 15 का एलसीएम 60 या हाँ 60 आ गया। 20 3 जा 60 3 1 जा 3 30 2 जा 60 2 1 जा 2 15 4 जा 60 4 1 जा 4 3 plus 2 5 plus 4 9 9 upon 60 3 3 जा 9 3 20 जा 60 C is equal to 20 upon 3 माइक्रोफैराड। ये तो पूरे सर्किट का कैपेसिटेंस आ गया। पूरे की वोल्टेज हमारे पास है। तो चार्ज ऑफ द सर्किट, अब पूरे सर्किट का चार्ज, टोटल चार्ज, वही टोटल चार्ज इसके पास भी जाएगा, इसके पास भी जाएगा और इसके पास भी जाएगा। तो ये हो गया CV। तो 20/3 इंटू 10 की पावर -6, वोल्टेज कितना 90 330 सा हो गया। 600 इंटू 10 की पावर -6 कूलम। ठीक है, तो ये हमारे पास चार्ज आ गया। अब चार्ज आने के बाद में ये कहेंगे, क्योंकि तीनों ही सीरीज में कनेक्टेड है, तो तीनों पर चार्ज से तो यहाँ मेंशन करेंगे essence all are connected in series so charge will remain same। तो Q is equal to C2V2, मुझे तो V2 निकालना है। V2 is equal to Q upon C2, लिखा है ना। What is the potential difference between the plates of C2? तो C2 के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस निकालना था, तो Q कितना है 600 इंटू 10 की पावर -6 और C2 कितना है 30 इंटू 10 की पावर -6 20 वोल्ट। क्लियर है? बोर्ड एग्जाम में ऐसे क्वेश्चंस आते हैं। बोर्ड वाले ही करवाओ सर। फिर तो सिर्फ पास हो जाते हैं। एक और देखिए, द कैपेसिटीज ऑफ 3 कैपेसिटर्स, द कैपेसिटीज the capacities of 3 capacitors the capacities of 3 capacitors are in the ratio 1:2:3।
are in the ratio 1:2:3. Full stop. Their equivalent capacitance in parallel is greater than the equivalent capacitance in series by 60/11 picofarad by 60/11 small p capital F picofarad. Full stop. Calculate the individual capacitances. The capacities of three capacitors are in the ratio 1:2:3. तो तीन जो कैपेसिटर्स हैं उनकी जो कैपेसिटीज है वो 1:2:3 के रेशियो में दे रखी है. इसका मतलब let C1 is equal to 1x, C2 is equal to 2x and C3 is equal to 3x. हमने C1 को ले लिया 1x, C2 को ले लिया 2x और C3 को ले लिया 3x. ये ले लिया. अब वो बोल रहे हैं उनका जो पैरेलल में इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकलेगा वो सीरीज वाले से 60/11 पिकोफैराड. पिको का मतलब होता है 10⁻⁻12. ठीक है, हालांकि हमको कहीं यूज नहीं करना उसको, हमारा जो रिजल्ट है वो पिकोफैराड में ही आ जाएगा. तो जब भी कभी रेशियो दे रखा होता है किसी भी दो चीज़ों में या तीन चीज़ों में रेशियो दे रखा होता है तो उसको किसी एक कॉमन टर्म से मल्टीप्लाई करते हैं. तो इसलिए हमने 1 को भी और 2 को भी और 3 को भी तीनों को x से मल्टीप्लाई कर दिया. ठीक है. इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस इन पैरेलल गिवन Cp, जो पैरेलल में इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस है वो सीरीज वाले से 60/11 पिकोफैराड बड़ा है. तो सीरीज वाले में अगर 60/11 ऐड कर देंगे तो पैरेलल वाले के इक्वल हो जाएगा. ठीक है. पैरेलल वाला जो कैपेसिटेंस है वो सीरीज वाले से 60/11 बड़ा है. तो सीरीज वाले में 60/11 ऐड कर देंगे तो पैरेलल वाले के इक्वल हो जाएगा क्योंकि ये छोटा है. उसमें 60/11 ऐड कर दो बराबर हो जाएगा. Cp कैसे निकलेगा? Cp निकलेगा C1 plus C2 plus C3 करके इज इक्वल टू Cs कैसे निकलेगा? 1/C1 plus 1/C2 plus 1/C3 और इसको भी रेसिप्रोकल, इसका भी रेसिप्रोकल. नहीं समझे? छोड़ो अभी इसको सी ऐसे लिखेंगे फिर, है ना. इसको भी सी ऐसे लिखा रहने दो. प्लस 60/11 इन तीनों को तो ऐड कर दो. तो ये क्या हो गया 1x plus 2x plus 3x is equal to 1/CS is equal to 1/C1 plus 1/C2 plus 1/C3. तो 1/CS 1/x plus 1/2x plus 1/3x. तो 1/CS is equal to कितना हो जाएगा 6x. x में क्या मल्टीप्लाई करेंगे 6 आ जाए 6 into 1 is 6. 2x में 3 मल्टीप्लाई करेंगे 3 into 1 is 3. 3x में 2 मल्टीप्लाई करेंगे 2 into 1 is 2. 1/CS is 6 plus 3 9 plus 2 11/6x. तो CS कितना हो गया फिर 6x/11
ये सी एस आ गया हमारे पास। अब इसको यहाँ पर लिखो 6x सर सीरियस होने क्या लिया है? कैपेसिटेंस इन सीरीज, ठीक है। 1 + 2 3 + 3 6, 6x माइनस 6, चलो एक काम करो, 6x इज इक्वल टू 6x प्लस 60 अपॉन 11। अब ये क्या हो गया, 6x इज इक्वल टू 6 कॉमन ले लिया, x प्लस 10 अपॉन 11, 6 से कट गया 6, x इज इक्वल टू, बल्कि इसको 11 को इधर ले आओ, 11x इज इक्वल टू x प्लस 10, 11x माइनस x इज इक्वल टू 10, तो x इज इक्वल टू 10 आ गया। क्लियर है, x की वैल्यू 10 आ गई। वो पूछ रहे हैं कैलकुलेट द इंडिविजुअल कैपेसिटेंसेस, हो गया काम। देयरफॉर सर हाँ, x की वैल्यू बनाएंगे। अरे हाँ बनाएगी, तो 10x आया ना, तो x की वैल्यू बनाए, तो 1x इसका मतलब 1 × 1 मतलब 1 पिको फैराड, C2 इज इक्वल टू 2 पिको फैराड, C3 इज इक्वल टू 3 पिको फैराड। ये x की वैल्यू बना 1 2 और 3, ठीक है। और कुछ क्वेश्चंस भेजूंगा इस टाइप के, करिएगा आप लोग, ठीक है जी। फिर अगला जो है एनर्जी स्टोर्ड, इसका सिर्फ फार्मूला है, डेरिवेशन मेंशन कर रखा है, नहीं कर रहा है, और डाइलेक्ट्रिक्स, बस ये दोनों। वो कोरोना डिस्चार्ज, वेंटीग्राफ, जनरेटर वगैरह वो सब हट गया, इसलिए डाइलेक्ट्रिक वाला पोर्शन बचता है। 2-3 डेरिवेशन से छोटी छोटी, ज़्यादा नहीं है। चलिए जी, ठीक है फिर।